मैं मीना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका श्री राधे ऑफिशियल क्लासेस में। एमपी बोर्ड की इंग्लिश क्लास 6 की एमपी बोर्ड की इंग्लिश देख रहे हैं हम। इसमें इंग्लिश रीडर क्लास 6 इसका पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लेसन को पढ़ेंगे भी सही और उसके साथ साथ उसकी एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन आंसर भी सोल्व करेंगे। तो आइए करते हैं फर्स्ट चैप्टर द ट्री। बच्चों, हमारा जो लेसन फर्स्ट है क्लास 6 का द ट्री, लेसन का नाम है द ट्री। ठीक है, यहाँ पर हमको पेड़ दिया हुआ है और पेड़ हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी उसके बारे में हमें बताया गया है। लेकिन इससे पहले हम लेसन स्टार्ट करेंगे तो हम उसके पहले थोड़े से मीनिंग देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को पाठ पढ़ने में, समझने में, मीनिंग्स को पढ़ने में, समझने में मदद मिल सके। और जिस तरीके से मैं आपको मीनिंग पढ़ाऊँगी और लेसन सॉल्व कराऊँगी, उसके बाद शायद ही आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसी वीडियो से अपना लेसन और एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग मीनिंग देखते हैं। सबसे पहला मीनिंग है हमारा लेसन, LESSON, लेसन। लेसन मीन्स पार्ट। ABOUT, अबाउट, अबाउट मतलब के बारे में। OLD, ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना। बनियान, BANYAN, बेनियन या बनियान भी बोलते हैं इसे। बरगद, TRW, ट्री मीन्स पेड़। विलेज, VILLAGE, विलेज, विलेज मतलब गांव। CHILDREN, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। टायर्ड, TIRED, टायर्ड, टायर्ड मतलब होता है थका हुआ। स्लीप, SLEEP, स्लीप, स्लीप मीन्स सोना। UNDER, अंडर, अंडर मीन्स नीचे। और SHADE, शेड, शेड मीन्स होता है छाँव। ANTS, आंट्स या एंड्स मतलब होता है चींटी। और GET, गेट, गेट मीन्स प्राप्त करना। AIR, एयर, एयर मीन्स हवा। FRESH, फ्रेश मीन्स ताज़ा। पासर्स बाय, PASSERS, पासर्स बाय मतलब राहगीर, जो राह चलने वाले इंसान होते हैं, राहगीर। रेस्ट मीन्स आराम। बर्ड्स मीन्स पक्षी। स्मॉल मीन्स छोटा। एनिमल मीन्स जानवर। इंसेक्ट, इंसेक्ट मीन्स कीट पतंगे, जो छोटे छोटे उड़ने वाले इंसेक्ट होते हैं वो। NIGST, नाइट मीन्स रात। SPARROWS, स्पैरो मीन्स गोरैया। PARROT, पैरोट कहते हैं, लेकिन अगर पैरोट मीन्स एक तोते की बात हो रही है और अगर एस लगा देते हैं तो कई तोतों के बारे में हम बात कर रहे हैं, पैरोट्स। PIGEON, पिजन मीन्स कबूतर, लेकिन अगर इसमें एस लग जाता है तो पिजन्स हो जाएगा, ये मतलब कई कबूतर। क्रो, CROW, क्रो मीन्स एक कौवा और क्रोज मीन्स बहुत सारे कौवे। SQUIRRELS, स्क्वेरल मीन्स गिलहरी। SHOULD, शुड, शुड मीन्स चाहिए। LOVE, लव मीन्स प्यार। CARE, केयर मीन्स देखभाल। ग्रैंडमा मीन्स दादी। ग्रैंडपा मतलब दादाजी। और पेरेंट्स में माता और पिता दोनों आ जाते हैं। तो ये हमारे कुछ मीनिंग्स हैं। अब इन मीनिंग्स को आप याद करिए, अपनी कॉपी में उतारिए अच्छी तरीके से और इनको स्पेलिंग भी याद करिए, इनका अर्थ भी याद करिए और इन्हें किस तरीके से बोलते हैं वो भी आप याद करिए। इसके बाद में अगर आप खुद सेल्फ लेसन को आज पढ़िए, मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसको देखिए, समझिए, फिर आप खुद पढ़ के देखिए, आपको लेसन पूरा समझ में आएगा। तो आइए हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। आई हैव ए ट्री, ट्री मीन्स पेड़, और आई हैव ए मतलब मेरे पास, हैव मीन्स पास, मेरे पास एक पेड़। ए ट्री मतलब एक पेड़ है। ए ग्रीन, ग्रीन ट्री, ट्री मीन्स पेड़, ग्रीन, ग्रीन मतलब हरे रंग की बात हो रही है और यहाँ पर भी आप देखें हमें पेड़ कैसा दिख रहा है, हरा। तो एक हरा हरा पेड़ है या एक हरा भरा पेड़ है। टू शेड मी फ्रॉम द सन, शेड का मतलब अभी आपने मीनिंग में पढ़ा था, शेड मतलब छाँव। मी यानी मुझे, फ्रॉम से, और सन मीन्स सूर्य, पर हम यहाँ सूर्य ना बोलते हुए धूप बोलेंगे। टू शेड मी फ्रॉम द सन, वो क्या करता है,
वो मुझे छाँव देता है धूप से बचने के लिए, या धूप से मुझे छाँव देता है। अंडर इट आई ऑफन सीट, हम यहाँ पर ऑफ्टन नहीं बोलेंगे, यहाँ पर टी साइलेंट है, हम इसे ऑफन बोलेंगे। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, अंडर का मतलब नीचे, ठीक है, सीट मतलब बैठा। मैं इसके नीचे अक्सर बैठा करता हूँ। कौन? लेखक बोल रहा है, R.L. स्टीवेंसन जो लेखक है, ठीक है, पोइट है जो, वो बोल रहे हैं कि मैं अक्सर इसके नीचे बैठा करता हूँ। When all my work is done, when का मतलब जब, ठीक है, सारा मेरा काम, डन मतलब पूरा, जब सारा जो भी मेरा काम रहता है वो पूरा हो जाता है, तब मैं इसके नीचे बैठा करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, द बिग बेनियन ट्री इन आवर विलेज इज़ 50 years old, ठीक है। बेनियन मतलब बरगद, ट्री मतलब पेड़, बरगद का पेड़, एक बड़ा, बिग मतलब बड़ा, एक बड़ा बरगद का पेड़, इन यानी में, अवर यानी हमारे, विलेज मतलब गांव, ठीक है, इज़ यानी है, 50 यानी 50, ईयर्स मतलब साल, ओल्ड मतलब पुराना, हमारे गांव में बरगद का पेड़ है 50 साल पुराना। सेज ग्रैंड माँ, सेज मतलब कहा, किसने कहा? दादी माँ ने कहा। क्या कहा? कि हमारे गांव में 50 साल पुराना एक बड़ा बरगद का पेड़ है। इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन, इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन, रेन मीन्स बरसात, सन मतलब सूर्य, नाइट मतलब रात, और एंड मतलब तो और, डे मतलब दिन, स्टेज मतलब खड़ा, इट मतलब यह ग्रैंड माँ ने क्या बोला कि एक बड़ा, हमारे गांव में 15 साल पुराना एक बड़ा बरगद का पेड़ है। किसने कहा है? सेज ग्रैंड माँ, दादी माँ ने कहा। और यह दिन रात, ठीक है, यह दिन रात सूर्य की रोशनी या सूर्य की गर्मी में या बरसात में हमेशा यह खड़ा रहता है। द ट्री ग्रू आउट ऑफ ए लिटिल सीड buried deep in the soil, soil means मिट्टी, deep मतलब गहरा, सीड मतलब बीज, लिटिल मतलब छोटा, ग्रू आउट मतलब बढ़ना, ठीक है। ग्रू आउट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ग्रू आउट मतलब बड़ा हुआ, ठीक है। और ब्यूरिड मतलब हो जाता है दबा हुआ। तो मिट्टी के अंदर, गहरी मिट्टी के अंदर दबा हुआ एक छोटा सा बीज है जो बढ़ रहा है। ग्रू आउट ऑफ ए लिटिल सीड, ठीक है। पेड़ बनने के लिए क्या हो रहा है? वो पेड़ बनने के लिए पेड़ बनेगा वो। तो मिट्टी के अंदर, गहरी मिट्टी के अंदर दबा हुआ एक छोटा सा बीज है जो बढ़ रहा है, किसके लिए? पेड़ बनने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो पेड़ बनेगा। व्हेन द रेन फेल, व्हेन मतलब जब और कब दोनों होता है, लेकिन हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? जब रेन मतलब बारिश, फेल मतलब गिरती है, जब बारिश गिरती है। द सीड वॉक अप फ्रॉम इट्स स्लीप, वॉकअप मतलब जागना, सीड मतलब बीज, फ्रॉम यानी से, इट्स मतलब यह, स्लीप मतलब नींद। तो जैसे ही जब बारिश गिरती है तो जो बीज है वो जाग जाता है अपनी नींद से। द डे द सन शोन, द डे द सन शोन, ठीक है। और इट ओपन इट्स आइज वाइड एंड सा द वर्ल्ड अराउंड अ प्लांट वॉज बोर्न, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब दिन में सूर्य की रोशनी चमचमाती है तब यह अपनी आँखें, ओपन मतलब खोलना, आइज़ वाइड मतलब अपनी आँखें खोलता है और किसे देखता है? अपने चारों तरफ, दुनिया को देखता है, अपनी आँखों से अपने चारों तरफ की दुनिया को देखता है। ए प्लांट वाज बोर्न,
एक पौधा जो जन्म लेने वाला है वो अपने चारों ओर क्या देखता है, अपनी आंखें खोलकर देखता है कि उसके चारों ओर का माहौल क्या है। ए प्लांट वाज बोर्न, ठीक है। ग्रेजुअली द प्लांट ग्रो अप इनटू अ बिग ट्री, क्योंकि वो क्या बनने वाला है, एक बड़ा पेड़ बनने वाला है, ग्रो अप होने वाला है, बढ़ रहा है। द प्लांट है, जो छोटा सा प्लांट है वो ग्रो अप होगा और किस में बदलेगा, एक बिग ट्री में बदलेगा, ठीक है। इट स्प्रेड इट्स, स्प्रेड्स मतलब फैलना, ठीक है। इट्स ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब ये जो पौधा है इसमें से जो ये जो ब्रांचें निकल रही है, ठीक है। तो ये ब्रांचेस फ्लावर एवरी ईयर, हर, एवरी मतलब हर, ईयर मतलब साल, एंड बोर फ्रूट्स लाइक बेरी, फ्रूट लाइक बेरी मतलब यह चारों तरफ स्प्रेड मतलब इसकी जो ब्रांचें होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। इसमें फ्लावर्स, फूल, हर साल फूल आने लगते हैं और इसमें बेरी जैसे छोटे छोटे, बरगद में छोटे छोटे बेरी जैसे फल होते हैं तो वह भी इसमें फैलने लगते हैं। इट ग्रू बिगर एंड स्प्रेड इट्स ब्रांचेस वाइडर एंड वाइडर। इस ये जब बढ़ता है, ग्रू होता है तो बड़े से भी बड़ा, बड़ा और चारों तरफ क्या होता है, इसकी ब्रांचें होती है वो वाइडर मतलब चारों ओर क्या होने लग जाती है, चौड़ाई में फैलने लग जाती है, ठीक है। अब देखिए, ग्रेजुअली द प्लांट ग्रू अप इनटू अ बिग ट्री। जैसे ही जो एक पौधा है वो ग्रो अप करता है किसके लिए, पेड़ बनने के लिए, तो उसकी जो ब्रांचेज होती है वो स्प्रेड मतलब फैलना, उसकी ब्रांचें फैलने लग जाती है, फ्लावर आने लग जाते हैं उसमें, हर साल फूल आने लग जाते हैं और उसमें एक बेरी जैसे छोटे छोटे क्या होते हैं, फ्रूट्स आने लग जाते हैं, फल आने लग जाते हैं। इट ग्रू बिगर एंड बिगर, और वह कैसे बढ़ने लगता है, बड़ा और चारों तरफ उसकी ब्रांचें वाइडर एंड वाइडर मतलब चौड़ाई में फैलने लग जाती है। ऑल द विलेज चिल्ड्रन प्ले नियर इट, ऑल मतलब सारे, विलेज मतलब गांव, चिल्ड्रन यानी बच्चे, प्ले मतलब खेलना और नियर मतलब पास। यहाँ विलेज के जितने भी बच्चे हैं वो क्या करते हैं, इसके पास खेलते रहते हैं। जैसा कि चित्र में बता रखा है कि सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, विलेज के जो भी चिल्ड्रन हैं इसके पास खेल रहे हैं। दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस एंड हैव फन। दे मतलब वे, स्विंग मतलब झूलना, ऑन यानी पर, इट्स ब्रांचेज मतलब इसकी जो ये ब्रांचें हैं, ये इसमें से ब्रांचें निकल रही है, और हैव फन क्या करते हैं, वे ब्रांचों पर झूला झूलते हैं और क्या लेते हैं, मज़ा लेते हैं। समटाइम्स व्हेन दे गेट टायर्ड, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, कुछ समय ऐसा आता है कि जब, व्हेन मतलब जब, दे गेट टायर्ड, दे मतलब वे, टायर्ड मतलब थके हुए, जब वे थक जाते हैं, दे स्लीप अंडर इट्स शेड, शेड मतलब छाँव, अंडर यानी नीचे, स्लीप मतलब सोना, तो वे इसकी छाँव के नीचे सो जाते हैं, ठीक है। इन द आफ्टरनून्स जो दोपहर का समय रहता है, ठीक है। पासर्स बाय मतलब राहगीर, जो राह चलते लोग होते हैं राहगीर, सीट यानी बैठना, अंडर यानी नीचे, द ट्री पेड़ के, दिन का जब दोपहर का जब समय होता है, जब राहगीर वहाँ से निकलते हैं तो वो इस पेड़ के नीचे क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं, दे रेस्ट फॉर सम टाइम एंड मूव ऑन, वे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और फिर मूव ऑन वहाँ से चले जाते हैं। द ट्री इज़ अ होम फॉर मैनी बर्ड्स, ये ट्री जो है, द ट्री मतलब पेड़, इज़ मतलब है, ए होम एक घर, किसके लिए है, फॉर मतलब के लिए, मैनी यानी कई, बर्ड्स मैनी मतलब कई, बर्ड्स मतलब पक्षी, स्मॉल मतलब छोटे, एनिमल्स मतलब जानवर, एंड इंसेक्ट मतलब कीट पतंगे मतलब क्या हो जाता है, लाइक जैसे, स्पैरोज मतलब गोरैया, पैरोट्स मतलब तोते, पिजन मतलब कबूतर, क्रोज मतलब कौवे, स्क्वेरल्स मतलब गिलहरी, एंड आंट्स मतलब चींटियाँ। तो ये
कुछ ऐसे बर्ड्स हैं, स्मॉल एनिमल्स है और इंसेक्ट है, उनके लिए क्या है, उनका घर है। ठीक है, दे ऑल लाइव टुगेदर, वे सब यहाँ पर क्या करते हैं, लाइव मतलब रहना, टुगेदर मतलब साथ साथ, वे सब यहाँ साथ साथ रहते हैं। द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू, और ये ट्री उनको क्या देता है, फ्रेश यानी ताज़ी, एयर मतलब हवा, और गिव्स मतलब देना। ट्री उन सबको क्या देता है, फ्रेश एयर देता है। सी हाउ यूज़फुल आवर ट्रीज, सी देखिए, हाउ मतलब कैसे, यूज़फुल मतलब उपयोगी, आवर यानी हमारा, ट्री मतलब पेड़, और इज़ मतलब है। सेज ग्रैंड माँ, सेज मतलब कहा, ग्रैंड माँ मतलब दादी, दादी ने कहा कि देखो ये पेड़ कैसे हमारे लिए इतना उपयोगी है। ग्रैंड माँ क्या कह रही है कि देखो यह पेड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है। वी शुड ऑलवेज, वी मतलब हम, शुड मतलब चाहिए, ऑलवेज मतलब हमेशा, लव मीन्स प्यार, एंड केयर मतलब सुरक्षा, फॉर इट हमें चाहिए कि हमें चाहिए हमेशा इसे क्या दें, प्यार और सुरक्षा दें। ठीक है, तो हमारा ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोग इसे पढ़िए, दोहराइए, और जो मीनिंग्स आपको बोले गए वो याद करिए, फिर आप इसे बिना देखे पढ़ने की कोशिश करिए, इससे आप पूरी इंग्लिश कवर कर लेंगे। देखिए अब हम एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। एक्सरसाइज वर्ड पावर। मेक यानी बनाना, न्यू वर्ड्स नया वर्ड मतलब शब्द, न्यू मतलब नया, बाय जॉइनिंग वर्ड्स। ये जो आपको जॉइनिंग, ये जो वर्ड्स हैं इनको आप इस न्यू वर्ड्स के साथ मतलब इस जो जॉइनिंग वर्ड्स है, मतलब जो आपको वर्ड दे रखा है इसके साथ इन वर्ड्स को जोड़कर आपको जॉइनिंग वर्ड्स बनाना है, जिससे एक नया शब्द बनेगा। जब हैंड के साथ आपने बैग जोड़ा, जॉइन किया, ठीक है, तो क्या बना, जॉइनिंग वर्ड हैंड बैग। ठीक है, हैंड मेड, हैंड को जब आप मेड से जोड़ेंगे तो ये बनेगा हैंडमेड। हैंडमेड का मतलब क्या होता है, हाथ से बनी हुई चीज़ें। हैंड को राइटिंग से जोड़ेंगे, HAND हैंड, राइटिंग WRITING, हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग मतलब क्या हो जाता है, हाथ से लिखा हुआ, हाथ की राइटिंग। बाथ को टब से जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका बाथ टब। बाथ को रोब से जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका बाथ रोब। बाथ का रूम को जोड़ेंगे बाथ से तो ये आपका बनेगा बाथरूम। इसी तरीके से रेनबो तो आपको पता ही है, इंद्रधनुष को कहते हैं रेनबो। रेन कोट किसे कहते हैं, जो बारिश से हमको बचाता है उसे हम रेन कोट कहते हैं। और रेन वाटर यानी बरसात का पानी। तो ये हमारे दो वर्ड्स को ज्वाइन करने से एक नया न्यू वर्ड बन गया। फिंगर टिप, फिंगर को टिप से जोड़ा तो ये बना फिंगर टिप्स। ठीक है, फिंगर टिप मतलब जो फिंगर रहती है उसके ऊपर जो हिस्सा होता है उसे फिंगर टिप कहते हैं। फिंगर नेल यानी फिंगर यानी उंगलियां और उनके नेल मतलब नाखून। ठीक है, उंगलियों के नाखून। और फिंगर प्रिंट, फिंगर मतलब उंगलियां और प्रिंट मतलब हम फिंगरप्रिंट में मतलब हाथों की उंगलियों के फिंगर में उंगलियों के जो निशान होते हैं वो लिए जाते हैं, उसे फिंगरप्रिंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। हिडन मतलब छुपा हुआ शब्द, फाइंड मतलब खोजिए, फ्रॉम मतलब से, गिवन मतलब दिया, और वर्ड्स मतलब जो आपको ये वर्ड्स दे रखे हैं ये दिए हुए हैं उसमें से आपको छुपे हुए शब्द खोजना है। जैसे स्विंग, तो स्विंग में से हमने विंग निकाला तो विंग का मतलब क्या होता है, पंख। और इन मतलब होता है में। तो इसमें से कितने शब्द निकल गए, वापस से एक नया छुपा हुआ शब्द निकल गया। इसी तरीके से हम फ्लावर का निकालेंगे तो फ्लावर में से हमने निकाला FLOW, फ्लो मीन्स बहना। ठीक है, और फिर एक और शब्द क्या निकलेगा, OWL आउल भी निकल रहा है, LOW लो भी निकल रहा है। आउल मतलब उल्लू और लो मतलब क्या होता है, कम।
कहते हैं ना लो हाई, तो लो। सर्च में से हम नया शब्द क्या निकालेंगे, देखिए SEA, एक तो शब्द निकल रहा है SEA, वर्ड निकल रहा है। एक वर्ड क्या निकल रहा है, सी मीन्स समुद्र, और एक निकल रहा है EAR, ईयर मीन्स कान। स्पैरो में देखेंगे तो ARROW, ARROW, एरो का मतलब क्या होता है, तीर। और रो का मतलब क्या होता है कि जब हम लाइन में खड़े होते हैं प्रेयर करने के लिए, तो एक जो लंबी सी लाइन बनती है, कतार, पंक्ति, उसे हम क्या कहते हैं, रो। अब देखिए बैनियन, इसमें से हम निकालेंगे बैन मतलब बंद होना। जैसे कि अभी PUBG वगैरह चल रहे थे तो सरकार ने उससे बैन कर दिया, तो बैन मतलब बंद। फिर इसमें से एक को निकालेंगे हम ANY, एनी मतलब कई। तो इससे हमारे इनमें से हमने जो हिडन वर्ड्स थे, छुपे हुए, हिडन वर्ड्स का मतलब होता है छुपा हुआ, तो हमने इसमें से हिडन वर्ड्स निकाल लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ यानी चुनना, फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, गिवन मतलब देना, वर्ड्स, ये वर्ड्स हमें दे रखे हैं, इसमें से हमें चुनना है। एंड फिल मतलब भरना, इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स मतलब खाली, तो फिल मतलब भरना, तो ब्लैंक्स है ये, इसमें हमको भरना है क्या, गिवन वर्ड्स। ठीक है। तो द मैंगो ट्री इन माय, जो मैंगो ट्री है वह मेरे, इज़ मेरे है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विलेज, मेरे गांव, ठीक है, में है। और ईयर्स ओल्ड, कितने साल पुराना था, तो फर्स्ट विलेज हो गया, कितने साल पुराना था, तो 40 ईयर, यानी 50 साल पुराना है। इट गिव्स अस, वह हमें क्या देता है, तो हमें क्या देगा वो, मैंगोज। दे आर, और मैंगोज दे यानी वे कैसे हैं, जो मैंगोज है वो कैसे हैं, स्वीट, मीठे हैं। माय मदर मेक्स, मेरी माँ, मेक्स मतलब बनाना, एंड और विथ देम, मेरी माँ उसके साथ क्या बनाती, किसके साथ, मैंगो के साथ मेरी मम्मी या मेरी माँ जो है माता, वो क्या बनाती है, तो माय मदर मेक्स पिकल, माय मदर्स मेक पिकल, पिकल मतलब क्या हो जाता है, अचार, PICKLES, पिकल मतलब अचार। केरी का क्या बनता है, आम का, केरी का पिकल बनता है ना, अचार। एंड और क्या बनता है, जूस, JUICE, जूस, आम का जूस बनता है ना। तो माय मदर मेक्स पिकल एंड जूस विथ देम। आई लाइक द मैंगो ट्री, मुझे मैंगो ट्री क्या है, बहुत, लाइक मतलब पसंद, बहुत पसंद है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो हमको क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें से हमको क्या छांटना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं उनका हमें आंसर देने हैं, लेकिन हमने जो पाठ पढ़ा है उसी में से देने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द लेसन अबाउट, व्हाट मीन्स क्या है, द लेसन, अबाउट मतलब के बारे में, यह लेसन किसके बारे में, क्या है इस लेसन में। ठीक है। तो द लेसन इज़ अबाउट अ 50 years ओल्ड बनियन ट्री, ये लेसन किसके बारे में है, 50 साल पुराने बरगद के पेड़ के बारे में। ठीक है, किसके बारे में है, इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा द लेसन इज़ अबाउट अ, तो आप क्वेश्चन में से लिखेंगे द लेसन इज़ अबाउट अ 50 years ओल्ड बनियन ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट डू द विलेज चिल्ड्रन डू व्हेन दे गेट टायर्ड, जब गांव के बच्चे थक जाते हैं, जब, व्हेन मतलब जब, टायर्ड मतलब थकना, विलेज, द विलेज चिल्ड्रन यानी गांव के बच्चे, तो वह क्या करते हैं, तो हम लिखेंगे इसे व्हेन द विलेज, यहाँ से हम क्वेश्चन में से ही लिखेंगे व्हेन लगा के, व्हेन द विलेज चिल्ड्रन गेट टायर्ड दे स्लीप अंडर इट्स शेड, क्या करते हैं जब थक जाते हैं गांव के बच्चे, इसके नीचे सो जाते हैं, इसके नीचे जो बरगद का पेड़ है, दे स्लीप अंडर इट्स शेड, इट्स शेड मतलब उसकी, शेड मतलब छाया या छाँव,
तो जो पेड़ की छाया है उसके नीचे, अंडर मतलब नीचे, स्लीप मतलब सोना, दे स्लीप अंडर इट्स शेड, उसकी छाँव में सो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू द पासर्स बाय सीट अंडर द ट्री। पासर्स बाय का मतलब क्या बताया था आपको, राहगीर। ठीक है, राहगीर क्यों इस ट्री के नीचे क्यों बैठ जाते हैं? तो द पासर्स बाय, क्वेश्चन में से हम लिखेंगे द पासर्स बाय सीट अंडर द ट्री, द पासर्स बाय सीट अंडर द ट्री टू गेट रेस्ट, क्या लेने के लिए, आराम लेने के लिए इसके नीचे बैठ जाते हैं राहगीर। क्वेश्चन नंबर 4, हु टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। हु मतलब कौन, टेक मतलब लेना, रेस्ट मतलब आराम, एट नाइट इन द ट्री पेड़ के नीचे रात में कौन आराम करता है या कौन आराम लेता है? तो बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट टेक, क्वेश्चन में से ही हम लिख लेंगे टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। हमको आगे क्या लगाना है, क्वेश्चन आधा तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा और आपको याद क्या करना है, बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट। हमने पढ़ा था स्पैरोज, ठीक है, स्मॉल एनिमल्स, और इस बर्ड्स में हमने स्पैरोज, पैरट, पिजन, ठीक है, और इंसेक्ट में हमने आंट। ये सब जो जीव हैं, जो स्मॉल एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, ट्री जो पेड़ है हमारा, तो रात को उसके नीचे क्या करते हैं, उस पर आराम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम। किससे हमें ताज़ी हवा प्राप्त होती है, कहाँ से हमें, वेयर मतलब कहाँ से हमें या किससे हमें, गेट मतलब प्राप्त, फ्रेश यानी ताज़ी, एयर यानी हवा, ठीक है, तो हमें किससे प्राप्त होती है, तो वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम ट्रीज़। जो ट्री है वो हमें क्या देता है, ताज़ी हवा प्रदान करता है या देता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड वी डू फॉर द ट्री। हमें क्या करना चाहिए, शुड मतलब चाहिए, व्हाट मीन्स क्या, वी मीन्स हम या हमें, ठीक है, डू मतलब करना, ट्री मतलब पेड़, फॉर मतलब के लिए, पेड़ के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वी शुड लव एंड केयर फॉर द ट्री। हमें पेड़ के लिए क्या करना चाहिए, प्यार और उसकी केयर करना, मतलब उसकी सुरक्षा करना चाहिए। हमें पेड़ों की सुरक्षा करना चाहिए, पेड़ों से हमें क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, क्योंकि पेड़ ही तो है जो हमें क्या दे रहे हैं, ताज़ी हवा दे रहे हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। पेड़ों की वजह से ही तो आज हम क्या कर रहे हैं, जीवित हैं। पेड़ नहीं होगा तो इंसान, मनुष्य, जीव जंतु का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए पेड़ हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, उपयोगी है। अब देखिए, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। द स्टोरी इज़ अबाउट, द स्टोरी मतलब कहानी, इज़ मतलब है, अबाउट के बारे में। कहानी किसके बारे में है, तो आपको पता है कहानी किसके बारे में है, 50 ईयर्स, 50 मतलब 50 साल पुराने बरगद के पेड़ के बारे में। तो हम इसे ऐसे नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये चीज़ छोटे बच्चों के लिए है। अब हम 6th स्टैंडर्ड में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा तरीका चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर डालेंगे, 1 नंबर, तो जिसका जो आंसर होगा उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, नंबर लगाएंगे। तो द स्टोरी इज़ अबाउट अ 50 ईयर ओल्ड बनियन ट्री। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट का आंसर है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, फर्स्ट नंबर। द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, तो बच्चे स्विंग यानी झूला झूलते हैं बरगद की ब्रांचेस पे। तो हम यहाँ पर, ये सेकंड नंबर है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, सेकंड नंबर। तीसरा देखिए, द पीपल, ठीक है, जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो लोग हैं वो क्या करने आते हैं, तो वह क्या करते हैं, पेड़ों के नीचे बैठ के आराम करते हैं ना, सीट राहगीर, ठीक है। तो ये 3 नंबर का है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, नंबर 3। द रेन फेल, जब बरसात गिरती है तो क्या होता है, जो बीज होता है, हमने जो अभी चैप्टर पढ़ा उसमें पढ़ा था ना, सीड यानी बीज, वोकअप यानी जागना, फ्रॉम से, इट्स स्लीप अपनी नींद से क्या होता है, जाग जाता है, जैसे पानी गिरता है, क्योंकि जैसे पानी गिरेगा तो वो जाग जाएगा और
क्या होगा, गहरी मिट्टी से निकलकर एक पेड़ बनने की तरफ आगे बढ़ेगा। तो चौथे नंबर का क्या हो जाएगा, एंड द सीड वॉक अप फ्रॉम इट्स स्लीप। द बर्ड्स, जो पक्षी है वो क्या करते हैं, टेक रेस्ट एंड स्लीप इन ईट। ठीक है, पेड़ पर क्या करते हैं, वो आराम करते हैं और उनकी जो नींद है वो भी वो पेड़ों के ऊपर ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 नंबर। ग्रामर इन यूज़, यहाँ पर हमको कंपेरिजन ऑफ एग्जेक्टिव, ठीक है, देर आर 3 वेज टू शो द कंपेरिजन ऑफ एग्जेक्टिव। यहाँ पर हमको एग्जेक्टिव दिए हैं, विशेषण दिए हैं, और आपको क्या करना है, कंपेरिजन मतलब आपको देखना है, तुलनात्मक करना है कि जैसे पॉजिटिव यानी पॉजिटिव, फिर कॉम्पैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिग्री हमें दिए। मतलब रामास मैंगो इज़ स्वीट, पॉजिटिव में क्या होता है कि रामास का जो आम है वो कैसा है, मीठा है। हरीज मैंगो इज़ स्वीटर देन रामस, कॉम्पैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा। और यहाँ पर क्या लग रहा है, स्वीट है, तो ये ER में कन्वर्ट हो गए, और इसके साथ क्या लग जाएगा, देन, मतलब तुलना हो रही है कि हरीज मैंगो इज़ स्वीटर देन राम, मतलब हरी का जो मैंगो है वो स्वीटर है, किससे, राम से भी ज़्यादा, तुलना हो रही है यहाँ पर। अब देखिए ये कॉम्पैरेटिव है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया कि ये मीठा है, आम मीठा है, लेकिन राम के भी आम से भी ज़्यादा मीठा है। और गोविंद्स मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, और यह सबसे ज़्यादा, सबके आम से ज़्यादा किसका, गोविंद का आम है वो सबके आम से ज़्यादा मीठा है। तो सुपरलेटिव, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव, तो ये हमारी कौन सी डिग्री है, ये हमारी पॉजिटिव, ये हमारी कॉम्पैरेटिव डिग्री, और ये सुपरलेटिव डिग्री। बिग, हमें कॉम्पैरेटिव में क्या करना होता है, ER लगाना पड़ता है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें आखिरी में क्या लग जाता है, EST लग जाता है। तो बिग मतलब बड़ा, बिगर मतलब उससे बड़ा, और बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। ऐसे ही वाइड मतलब चौड़ा, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, E तो लगा हुआ ही है, R लगा देंगे क्योंकि ER लगाना है, जैसे इसमें ER लगा हुआ है। तो वाइडर यानी चौड़ा, ठीक है, उससे चौड़ा, और वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा, वाइडेस्ट कर देंगे, EST लगा देंगे। टॉल, तो ये हो जाएगा टॉलर, मतलब लंबा, उससे लंबा और सबसे लंबा। डीप, तो ये हो जाएगा गहरा, डीप मतलब गहरा, तो ये हो जाएगा डीपर यानी उससे गहरा, और डीपेस्ट मतलब हो जाएगा सबसे गहरा। इसी तरीके से स्वीट, स्वीट मतलब मीठा, तो ये हो जाएगा स्वीटर, यानी स्वीट ये तो मीठा लेकिन इससे मीठा, ठीक है, इससे मीठा है ये, तो ये स्वीट मतलब मीठा, उससे मीठा। और स्वीटेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, स्वीटेस्ट मतलब हो जाएगा सबसे मीठा। यूज़ दिस वर्ड्स टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन, आपको 2 वर्ड्स दे रखे, यस आई डू, आई डू मतलब हाँ, डू मतलब करना, आई यानी मैं, यस मतलब हाँ, यस आई डू मतलब होता है हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है, या मुझे, आई डू मतलब मुझे पसंद है, ठीक है, आई डू मतलब मैं कर सकता हूँ, नो आई डोंट मतलब मैं नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोना, मोना डू यू लाइक ट्रीज, क्वेश्चन पूछा है कि मोना क्या तुमको पेड़ पसंद है, लाइक मतलब पसंद, तुम पेड़ पसंद करती हो, ठीक है। मोना ने पूछा डू यू लाइक ट्रीज, किससे पूछा, शालू से पूछा। मोना ने किससे पूछा, डू यू लाइक ट्रीज, शालू से पूछा। तो शालू ने क्या जवाब दिया, यस आई डू, हाँ मैं करती हूँ, डू मतलब करना, यस आई डू मैं करती हूँ। फिर शालू ने कहा डू यू लाइक बनानास, मोना से पूछा, डू मतलब करना, यू मतलब तुम, लाइक यानी पसंद, क्या तुमको बनाना पसंद है। मोना ने कहा नो। अब जब नो आएगा तो हम नो के साथ हमेशा क्या यूज़ करेंगे, डोंट, ना कि नो आई डू नहीं। यस
जब हमको यस करना होता है तो हम आई डू का यूज़ करेंगे, जब हमें नो करना होगा तो हम आई डोंट, मतलब मैं नहीं करती। ठीक है। मोना, फिर मोना पूछती है डू यू लाइक मैंगोज़, क्या तुम मैंगो को पसंद करती हो, आम को पसंद करती हो? तो शालू ने कहा यस। फिर क्या जवाब दिया? यस आई डू, हाँ मैं मैंगो को पसंद करती हूँ। तो उसने पूरा नहीं बोलते हुए क्या बोला? यस आई डू, हाँ मैं करती हूँ। मोहन ने बोला आई लाइक फुटबॉल, मोहन ने पूछा आई लाइक फुटबॉल डू यू, मोहन बोल रहा है कि मैं तो फुटबॉल पसंद करता हूँ, तुम करते हो? किससे बोल रहा है ये? शाम से, कि तुम करते हो? मैं तो फुटबॉल पसंद करता हूँ। तो शाम ने बोला नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं करता हूँ। फिर ग्रैंडपा ने पूछा आई लाइक वॉकिंग डू यू, किससे पूछ रहे हैं वो? ग्रैंडपा, ग्रैंडपा मतलब दादाजी, ग्रैंड से मतलब पोता। तो दादाजी पूछ रहे हैं कि मैं तो वॉकिंग मतलब मैं घूमना, वॉक करना पसंद करता हूँ, क्या तुम करते हो? तो ग्रैंडसन ने क्या कहा? नो आई डोंट, और अगर करता होगा तो क्या लिखिएगा? यस आई डू। ठीक है। हरीराम ने बोला आई लाइक रीडिंग, मैं तो रीडिंग मतलब पढ़ता ही रहता हूँ, मुझे तो पढ़ना बहुत पसंद है। डू यू, क्या तुम पढ़ते हो, तुम करते हो ये चीज़? तो किससे पूछा है? बालीराम से पूछा है, क्या तुम करते हो? तो वो बोल रहा है नो। तो नो बोल रहा है तो नो के साथ हम क्या ले लेंगे? आई डोंट, नो मैं नहीं करता। आई लाइक वॉचिंग टीवी, मुझे क्या देखना पसंद है? टीवी देखना पसंद है। आई लाइक वॉचिंग टीवी, मैं टीवी पसंद करता हूँ। ठीक है। तो बच्चों जो हमारा द ट्री वाला लेसन है, लेसन फर्स्ट, वो आज कंप्लीट हो रहा है। तो अब आप इसे देखिए, मीनिंग याद करिए और उस हिसाब से आप इस लेसन को पढ़ने की कोशिश करिए। आपकी एक्सरसाइज भी इसमें कंप्लीट हो गई है और आपके क्वेश्चन आंसर भी इसमें कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।